दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। हम सीरीज वाइज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुंडली के अंदर लग्नेश से लेकर द्वादश भाव पर्यंत उनके जो मालिक होते हैं, अर्थात बहुत सरल करके आपको समझाऊं कि जन्म कुंडली में कोई भी भाव हो, उनके स्वामी यानी उनके जो उस भाव का स्वामी है वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होगा यानी फर्स्ट लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं या सेकंड हाउस में बैठे हैं। इसी तरह से पूरे जन्म कुंडली का अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं। दर्शकों, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड अपडेट्स प्राप्त होते रहे। आइए मैं मानसागरी जो एक यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक ज्योतिष की है उसके आधार को लेकर यहाँ पर आपको इस आज की चर्चा को आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये ज्योतिष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। वैसे तो अलग अलग भाव और अलग अलग भाव के भावात्म पढ़ने पर, उनके अलग अलग घरों में पढ़ने पर एक विस्तार से जो फल होता है वो बहुत थोड़ा हट के भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। फिर भी आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं और मेरे साथ इस फल को समझ सकते हैं। दर्शकों, एपिसोड से संबंधित कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो आप अपना प्रश्न कुंडली के नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने एपिसोड के नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए जन्म कुंडली दिखाना हो, बनवाना हो, रत्न रुद्राक्ष परामर्श हो या वास्तु आदि कंसल्ट करना हो तो आप हमारे संस्थान के नीचे वेबसाइट का जो वेबसाइट दिया गया आप उस पर विजिट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी आप समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे चतुर्थेश के फल का, यानी फोर्थ लॉर्ड कुंडली के किस किस भाव में बैठने पर क्या क्या फल कथन उसका होता है वो मैं आज आपको देखिए। वैसे तो ज्योतिष में किसी भी भाव को या किसी भी योग को जो है हम किसी एक सीमा में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि यह असीम है। इसका जितना इस पर गहन चिंतन करो, जितने इसके हर पॉइंटों पर जाएंगे उसका उतना फल निकल करके आपके समक्ष आता रहेगा। लेकिन जब चतुर्थेश की बात आती है, चतुर्थ भाव यानी कुंडली का सुख का भाव, कुंडली के अंदर सुख पक्ष आपका जो चतुर्थ स्थान देखा जाता है। माता से संबंधित विचार हम इससे करते हैं। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का जितना विचार होता है वह भी हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। यानी फोर्थ हाउस आपकी कुंडली के अंदर एक महत्वपूर्ण भाव होता है। तो दर्शकों, आज हम उसी को विचार करेंगे। अपनी कुंडली आप निकाल सकते हैं और प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का जो चतुर्थेश यानी फोर्थ लॉर्ड जो आपकी कुंडली में बनते हैं वह आपकी कुंडली में कहां और किस स्थिति में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको यह विचार करना परम आवश्यक हो जाता है। मेरे पास यहाँ पर मानसागरी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योतिष, मैं उसी के अनुरूप आज आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ फल कथन यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। मानसागरी कहती है कि अगर जो चतुर्थेश है यानी जो फोर्थ लॉर्ड है आपकी कुंडली के अंदर अगर लग्न भाव में बैठे हुए हैं, तो लग्न भाव समझ रहे होंगे, जो पुराने दर्शक हैं लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते हैं वह समझ रहे होंगे। लग्न का मतलब फर्स्ट हाउस, यानी पहले घर के अंदर बैठते तो पिता और पुत्र का आपस में परस्पर प्रेम देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है क्या हमारे बच्चों के साथ केमिस्ट्री कैसे रहेगी आने वाले टाइम में। तो यहां पर चतुर्थेश यदि लग्न भाव के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ जाता है तो उनके पिता और पुत्र के संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। और खास बात, वह पितृ कुल में यानी अपने कुल में वह श्रेष्ठ होता है व्यक्ति। इसी के साथ साथ वह काफी अपने नेम और फेम की अगर बात करें तो वो काफी अपने नाम को अच्छा विख्यात करता है और पूरे कुल के अंदर एक डिफरेंट शख्सियत होती है। अगर द्वितीय भाव के अंदर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं धनागम के स्रोतों को मजबूत करने वाला चतुर्थेश होता है। आपके धन, यश, वैभव और जितने भी सुख संसाधन की सामग्रियां होती हैं उन सबको यहां पर चतुर्थेश यानी आपके सुख के मालिक आपको प्रदान करने वाले होते हैं। वहीं अगर बात की जाए चतुर्थेश कहीं ना कहीं अगर यहां पर पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो पिता का विरोधी भी बना देता है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कि चतुर्थेश यदि तृतीय भाव के अंदर जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बड़ा मेहनत करने वाला होता है और
किसी भी हद तक वह मेहनत से पीछे नहीं हटता। हर समय ऐसा व्यक्ति काम करने के लिए, उद्यम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा तटस्थ देखा जाता है। और यदि यहां पर शत्रु ग्रह के साथ में बैठ जाए, पीड़ित कहीं ना कहीं हो जाए, क्षुभित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी माता पिता और बंधुओं से विरोध करने लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब कुंडली अध्ययन करवाते हैं तो उनका यह प्रश्न होता है मुख्य रूप से कि हमारे बच्चों का हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो हमारे बिल्कुल विरोधी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वह पाप ग्रहों से युक्त दृष्टि यदि होता है तो ऐसी स्थिति में वह परस्पर माता पिता का विरोधी बना देता है व्यक्ति। अगर वहीं हम चतुर्थ भाव के अंदर ही बैठ जाए, सुख भाव में ही बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में संपूर्ण रूप से क्रियाकलापों में कहीं ना कहीं इतना व्यस्त देखा जाता है, इतना मस्त वह रहता है कि धनागम के स्रोतों को बहुत प्रबल और मजबूत बना लेता है। सुख संसाधन से जुड़ी भी जितनी भी सामग्रियां हैं, वह बंधु, वह जातक उन सभी चीजों का उपभोग करता है। अपने परिवार को, अपने बंधुजनों को हमेशा सुखी देखने का प्रयत्न करता है और सुखी रखता भी है। जो ऐसे जातकों में एक विशेष लक्षण और विशेष एक प्रतिभा होती है। अगर हम बात करें चतुर्देश के पंचम भाव में बैठने पर क्या सिचुएशन यहां पर बनती है, अगर वो पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने माता पिता का विरोध प्रकट करते हैं, बंधुजनों का विरोध करने वाले होते हैं। और खास बात जब चतुर्देश पंचम के अंदर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता के धन का सदुपयोग करते हैं। अगर वहां वह शुभ ग्रह बैठा हुआ है, अपने पिता का धन का सदुपयोग करते हैं। अपनी संतति जो उसकी होती है वह भी उसके धन का सदुपयोग करती है। और आप यूं कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं वह धन संचय को करते हैं और बहुत अच्छे तरह से अपने परिवार का भरण पोषण और पालन पोषण करते हैं। वह प्रसिद्ध होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही धंधा है, कपड़ों का व्यापार है तो कपड़े का है, ज्वेलरी का है तो ज्वेलरी का है, लेकिन प्रसिद्ध हैं, एक फेमस दुकान है। ऐसे व्यक्ति नेम और फेम के मामले में बहुत अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ यश और कीर्ति भी ऐसे लोगों की देखी जा सकती है। लेकिन यदि वह चतुर्थ षष्ठम भाव के अंदर बैठ जाए और पाप ग्रह हो तो वह माता पिता के धन को नष्ट कर देने वाला हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जमा जमाया व्यापार था, सब कुछ था अपने पास में, लेकिन संतति ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है इसको नष्ट कर देता है, माता पिता का विरोधी हो जाता है, बंधुओं का विरोधी हो जाता है। और जो अगर वो शुभ ग्रह है तो वह फिर धन संचय का भी कार्य करता है। अगर हम चतुर्देश को यहां पर सप्तम भाव के अंदर वह बैठ जाए, अगर वह पाप ग्रह है तो वो स्त्री का विरोधी होगा। और स्त्री, उसकी जो खुद की स्त्री मतलब होगी, उसकी पत्नी होगी, वह उसके पिता यानी उनके ससुर का विरोधी होगी। उनके साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी, उनके साथ उसका विरोधाभास रहेगा। और यदि वह शुभ ग्रह है तो वह सास ससुर की सेवा करने वाली बहू उसको प्राप्त होगी। और अगर यह शुक्र यदि मंगल और शुक्र यदि षष्ठेश बनकर के यहां बैठते हैं तो कहा वह कुलीन होगी, अच्छे कुल से अच्छे कुल वाली होगी, अच्छे संस्कारिक जो है धर्मपत्नी उसको प्राप्त होगी। अगर चतुर्देश अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो वह व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, क्रूर ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। अपनी बात को मनाने में हठ पूर्वक वह व्यक्ति किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन अपने पक्ष में देखना चाहते हैं हर किसी को, अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, अपने संबंधियों को हठ पूर्वक और क्रूरता से भी वह व्यक्ति अपने पक्ष में मिलाकर रखता है। कहीं ना कहीं रोग की स्थिति भी प्रकट हो जाती है, कृपणता ऐसे लोगों में खासकर देखी जा सकती है। और यदि वह शुभ ग्रह है तो वह कहीं ना कहीं संवेदनशील और एक दूसरे से मिलनसार की स्थिति को भी प्रकट करता है। तो कुल मिलाकर मिला जुला फल यहाँ पर बताया गया है। अगर नवम भाव के अंदर चतुर्थेश बैठ जाते हैं, अगर फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पिता से पृथक रहने वाला होता है, यानी पिता से दूर जाकर वह धन कमाता है और सब विद्याओं का ज्ञाता होता है ऐसा बच्चा। ऐसे जातक खासकर देखे जाते हैं कि वो अपने देश से बाहर प्रदेशों में जाकर के भी अपना अच्छा नाम और अधाम जो स्थापित कर पाते हैं, अच्छी यश और उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पिता के जो अनुसरण है उसको भी ऐसा व्यक्ति करता है, धर्म कर्म में भी ऐसा व्यक्ति रुचि रखता है। और प्रपंच की अपेक्षा, अगर पिता प्रपंची है तो फिर उसको फॉलो नहीं करता है, जो अच्छे गुण हैं
यस्माकम सुचरितानि तानि तयोपास्यानि, जो उसके अच्छे कर्म हैं उनको फॉलो करता है और जो कमियां हैं कुरीतियां उनको फॉलो नहीं करता है। अगर बात आती है कि चतुर्थी दसम भाव के अंदर बैठ जाए पाप ग्रह हो, तो पिता और माता को त्याग देता है। ऐसे बच्चे अपने माता पिता का परित्याग कर देते हैं। और दसम भाव में अगर चतुर्थी बैठ जाए तो एक और भी स्थिति प्रकट हो सकती है कि ऐसे जो जातक होते हैं उसके पिता उनकी माता का परित्याग कर देते हैं। कई बार देखा जाता है कि वो दूसरे विवाह कर लेते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर आती है। और शुभ ग्रह हो तो वह एक जो है कहीं ना कहीं प्रजापालक और सब लोगों को समान दृष्टि से देखने वाला होता है। चतुर्थेश एकादश में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, जनप्रिय होता है, सत्कर्म करने वाला होता है और पिता और माता का भक्त भी ऐसा व्यक्ति होता है, दीर्घ आयु होता है और रोगहीन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके एकादश में धन का जो सुख का भाव है, धन का भाव है, उसका मालिक धन में आकर बैठ जाए तो धन की ऐसे व्यक्ति के पास किसी प्रकार से कमी नहीं होती है। अनेक अनेक धन और आय के संसाधन इनके पास में होते हैं। अगर द्वादशे तुर्यतो मृत पितृको वा विदेशो वच पुत्रष्पाप खेट चातुर्य चतुर्भुज, अगर चतुर्थेश यानी चतुर्थ का मालिक जो है द्वादश में बैठ जाए, शुभ ग्रह हो तो वह पिता के मरने के बाद विदेश में चला जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेशों में जाकर के धनागम की स्थिति को उत्पन्न करता है। अलग अलग या यूं भी कह सकते हैं कि विदेशों से धन आने के धनोपार्जन के जो है उसके पास स्रोत उत्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने घर में रहकर नहीं, अपने घर से बाहर जाकर के यश और पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो दर्शकों, ये था चतुर्थेश यानी फोर्थ लॉर्ड की कुंडली के अंदर सिचुएशन, किस किस स्थिति में बैठा हुआ है, उसका क्या क्या फल था। वीडियो से संबंधित कोई बात आपकी हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।